हेलो ऑल। तो आज हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग जो है आपका ईथर्स तक ख़त्म किया है ना, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो आज हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। तो ये देखेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। तो सबसे पहले जो हम लोग इसका जो है नोमेनक्लेचर देखते हैं, है ना। नोमेनक्लेचर ऑलरेडी आपने 11th क्लास में जब थे तभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसमें भी आप देख सकते हैं ना। तो दोबारा एक ही चीज़ को बार बार हर जगह नहीं पढ़ने से अच्छा है कि आप दो चार नोमेनक्लेचर यहाँ देखते हुए और आगे जो एक्चुअली इस चैप्टर में जो है उसको देखेंगे। ठीक है। नोमेनक्लेचर के लिए आप रेफर करेंगे 11th क्लास के बुक को, नोमेनक्लेचर, या तो इसमें भी आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना, मेरे यूट्यूब चैनल में नोमेनक्लेचर का, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। करेक्ट। तो पहला जो है इसमें ये क्या है, आपका नोमेनक्लेचर है। ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर CH3CH हो रहा है तो इसमें दो कार्बन है, तो इसको कॉमन नेम में क्या कहेंगे, एसिटल्डिहाइड। ठीक है। अगर आईयूपीएसी होगा तो दो है तो ईथ, है ना, इथेन। फिर एल्डिहाइड है तो एल होगा तो इथेनल। ठीक है। आईयूपीएसी के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं ना, नोमेनक्लेचर वाला जो मेरा वीडियो है उसको देख सकते हैं। सो कुछ नाम को देखते हुए हम लोग बाकी देखेंगे। जैसे ये एरोमेटिक रिंग है ना, इसमें जो लगा हुआ है ये, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है एरोमेटिक रिंग के साथ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड। ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड हो गया। उसी तरह से मान लेते हैं कि आपके पास एक है ये कंपाउंड CH3CH या Br, ये CH2, है ना, H। ठीक है। तो यहाँ पर ये पोजीशन एल्डिहाइड है। ठीक है। तो हम लोग सेकंड जो उसके साथ लगा हुआ कार्बन है उसको अल्फा पोजीशन बोलेंगे, उसके बाद इसको बीटा पोजीशन बोलेंगे और इसको गैमा पोजीशन बोलेंगे, है ना। इस कार्बन को नहीं बोलेंगे। ये पोजीशन अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये 1 होगा, है ना, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। करेक्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पोजीशन अल्फा बीटा या कुछ भी नाम लिखते हैं तो अल्फा पोजीशन आपको जस्ट इसके एडजेसेंट वाला कार्बन है ना, जो नेक्स्ट कार्बन है, जो 1 2 पोजीशन है उसको अल्फा बोलेंगे, 3 पोजीशन को बीटा बोलेंगे, 4 पोजीशन को गैमा बोलेंगे, है ना। तो इस तरह के इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कॉमन नेम में बीटा, है ना, ब्रोमो, बीटा ब्रोमो। ठीक है। ब्यूटी रल्डिहाइड। ठीक है। बीटा ब्रोमो, है ना, बीटा पोजीशन में ब्रोमो है तो बीटा ब्रोमो, और 1 2 3 4 4 है तो ब्यूटीराल्डिहाइड, एल्डिहाइड है तो ब्यूटीराल्डिहाइड। ठीक है। फिर उसी तरह से मान लेते हैं कि ये कंपाउंड है आपके पास, तो इसका नाम क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये और फिर यहाँ CH3 है। हाइड्रोजन के बदले में अगर CH3, यहाँ एल्डिहाइड में क्या है, एक साइड में आपका एल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरे साइड में आपको हाइड्रोजन होना मस्ट है। यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, यहाँ पर भी है दूसरे साइड में हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ क्या है, एक साइड भी एरोमेटिक है, दूसरे साइड अल्काइल है, दोनों साइड भी अल्काइल हो सकता है, लेकिन मिनिमम यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोनिक ग्रुप है ना। और इसको हम, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटो फिनोन, है ना, एसिटोफिनोन। फिर और भी कंपाउंड है ना, CHO, OCH3, OH। इसका कॉमन नेम क्या है आपका, वेनिलीन, है ना। सो ये कॉमन नेम भी कभी कभी आप लोगों को एग्जाम में पूछ लेता है। करेक्ट।
ये बिल्कुल बेसिक हम बता रहे हैं ना, अगर इसको आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए देखेंगे तो उसके लिए फिर आपको जो है थोड़ा सा इसका हायर वर्जन पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट। सो ये बिल्कुल बेसिक है आपका सैलिसाइल्डिहाइड, है ना। सैलिसिलिक एसिड कब होता है, जब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है और यहाँ OH, है ना, जो कि पिछला पिछला क्लास में आपने देखा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सैलिसिलिक एसिड। लेकिन यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए सैलिसाइल्डिहाइड हो गया, है ना। ऑर्थो में अगर आपका फिनॉल रहेगा और यहाँ मेन में कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो सैलिसिलिक एसिड कहलाता है, करेक्ट। और उसी तरह से आप लोग दालचीनी खाते हैं ना, क्या कहते हैं वो, अ, आपका क्या बोलते हैं उसको, दालचीनी को सिनामोन, है ना। सिनामोन में क्या होता है आपका सिनामिक एसिड होता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये इसको हम लोग बोलते हैं सिनामल्डिहाइड, है ना। इसी में अगर हम ये CHO को हटा करके यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड कर देंगे तो ये सिनामिक एसिड हो जाएगा, है ना। सिनामिक एसिड क्या है आपका, वही आप जो है जो कि सिनामोन है ना, दालचीनी है, उसमें जो एसिड मिलता है वो एसिड बन जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया नोमेनक्लेचर का। अब जो है आपको देखना है इसका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर में ही सारा इसका जो है रिएक्टिविटी दिया हुआ है, करेक्ट। तो सेकंड क्या है आपका, इसका देखना है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, है ना। आपको स्ट्रक्चर देखना है इसका। तो कार्बोनाइल ग्रुप किस तरह दिखता है ये, है ना। इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर एल्डिहाइड या जो भी एक एक हाइड्रोजन एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है ना, और एक ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अगर कार्बोनिल ग्रुप की बात करेंगे तो पाई बॉन्ड किस तरह होगा, ये और ये। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कार्बन में आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, करेक्ट। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लिया, है ना, सिग्मा बॉन्ड बना लिया सब जगह में। तो 3 1 2 3 तीनों यहाँ पर हो गया बॉन्ड बनाने में, सिग्मा बॉन्ड बनाने में। और एक जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए काम आता है, जो कि इस ऑक्सीजन का भी जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ क्या करता है, ये पाई बॉन्ड बनाता है ना। तो ये कार्बोनाइल का आपका स्ट्रक्चर हो गया, जिसको आप इस तरह से भी बना के दिखा सकते हैं कि ये इस तरह है और ये ऑक्सीजन यहाँ पर आपका ऐसे ऐसे, ये ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, करेक्ट। सो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, है ना। ये सब बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है ना। ये हो गया, ये हो गया और ये। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप में। तो इसके कारण क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल कैसे दिखा रहा है ना, 2। और ये आपका इस तरह से भी पाई बॉन्ड को दिखा सकते हैं। तो आप जो बॉन्ड एंगल निकालेंगे ये और ये, तो क्या आएगा 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या रहता है, 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या रहता है, sp2, है ना। जो ये कार्बन है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp2, है ना। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, ठीक है। जब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, जैसे कि ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया आपका, ये जब भी ये बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, ये अपने तरफ खींच लेगा, है ना। और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इस तरह हो जाएगा। तो ये किस तरह होगा आपका, ऐसे, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा, है ना। कोई न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद के पास जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर रहता है, करेक्ट। तो जब भी अटैक करेगा तो वो कार्बन पे करेगा। तो यहाँ से आपको इसका रिएक्टिविटी भी पता चल रहा है कि कार्बोनाइल कंपाउंड में जो है कहाँ पर रिएक्शन होगा, करेक्ट। हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उतना कुछ हमें ये नहीं करना है। जैसे मेथेनॉल है ना, मेथेनॉल, मेथेनॉल एक कार्बन, मेथेनॉल, मेथेनॉल आप किसको कहेंगे, ये मेथेनॉल हो जाएगा आपका H और ये H,
ये सबसे बेसिक एल्डिहाइड है ना मेथेनॉल, जिसमें एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है ना, तो मेथेनॉल। ये रूम टेम्परेचर में क्या रहता है, आरटी में रूम टेम्परेचर में ये गैसेस स्टेट पे रहता है, करेक्ट, गैसेस फॉर्म में रहेगा। फिर जैसे इथेनॉल की बात करेंगे है ना, इथेनॉल नहीं इथेनॉल, एल है ना इथेनॉल, जो कि ये है CH3CHO। तो ये क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर में क्या है, ये एक वॉलेटाइल है ना लिक्विड की तरह रहेगा, है ना, वॉलेटाइल लिक्विड की तरह रहेगा। तो आप कह सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स, है ना। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, ये इसका इसका ज्यादा रहता है हाइड्रोकार्बन या जो ईथर रहता है कंपेरेबल, एक ही मॉलिक्यूलर मास का अगर आप ईथर लेंगे, हाइड्रोकार्बन्स लेंगे और ये एल्डिहाइड लेंगे, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, इस एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, करेक्ट। अब बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, कम होता है अल्कोहल से, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो एल्डिहाइड, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या रहता है, ये हायर रहता है, इसका ज़्यादा रहता है किसके कंपेरिजन में, कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, है ना, एंड ईथर्स ऑफ सिमिलर मोलिकुलर मास, है ना। और क्या रहता है बॉइलिंग पॉइंट, लोअर रहता है किसके कंपेयर में, सेम मॉलिकुलर मास का जो आपका जैसे अल्कोहल रहा है ना, अगर सेम मॉलिक्यूलर मास का अल्कोहल लेंगे तो उससे ये बॉइलिंग पॉइंट लोअर ही रहेगा, है ना। और लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जैसे मेथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सब क्या करेगा आपका, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, है ना, वाटर के साथ, अपने में नहीं बनाता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, करेक्ट, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये, सॉरी, ये ऑक्सीजन, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा नेगेटिव होता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इस वाटर के साथ, है ना, इसमें भी ये डेल्टा नेगेटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, फिर ये दूसरे आपका एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन कौन सा हर कीटोन के साथ नहीं बनाता है, ये किसके बना सकता है, ये कीटोन कौन सा होगा, लोअर मेंबर होना चाहिए। लोअर मेंबर्स मतलब क्या है, लोअर मेंबर्स मतलब क्या है, जैसे आपका मेथेनॉल एथेनॉल है ना, एथेनॉल के बाद और नहीं, मतलब 2 कार्बन तक, उससे ज्यादा नहीं। तो ये हाइड्रोजन के साथ वाटर बॉन्ड, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, करेक्ट। तो इसी तरह से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रिपरेशन देखेंगे, है ना, कि कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपरेशन भी उतना टफ नहीं है ना। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मैंने एक बार और कहा था आपको कि एक का रिएक्शन दूसरे के प्रिपरेशन में काम आता है, एक का प्रिपरेशन दूसरे के रिएक्शन में काम आता है ना, इसी तरह से होता है। तो जैसे हम लोग पहला प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। तो जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल का, है ना, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, है ना, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, जब हम प्राइमरी अल्कोहल को, जैसे मान लेते हैं कि CH3 CH2OH, इसको अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3, है ना, और CHO। तो ये क्या बन गया हमारा, एसिटाल्डिहाइड, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्डिहाइड बोल सकते हैं या एसिटाल्डिहाइड, जो भी बोल सकते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल, है ना, प्राइमरी अल्कोहल को आपने ऑक्सीडेशन प्रोसेस में लिया है, तो ये क्या बनाएगा आपका, ये एल्डिहाइड बनाएगा, है ना। अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो एल्डिहाइड बनाएगा। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, CH3, है ना, CH3OH, ये लिया, ये कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन अगर आप करेंगे तो ये क्या बनाएगा आपका, कीटोन बनाएगा, है ना। तो कैसे, तो CH3 यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये क्या बना लिया, कीटोन, है ना। इसका नाम क्या है, ये 1 2 3, है ना, प्रोपेन। तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसीटोन इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, कॉमन नेम में इसको एसीटोन बोलते हैं। इसका ये एसिटल्डिहाइड है, करेक्ट। तो ये हो गया एक मेथड, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। फिर दूसरा मेथड है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन भी हम करेंगे तो भी हमारा बनेगा, जैसे हो गया हमारा बाय डिहाइड्रो
डिहाइड्रोजिनेशन, है ना, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, करेक्ट। तो यहाँ पर भी जो है हम अगर प्राइमरी अल्कोहल्स का वेपर लेंगे, है ना, जैसे CH3 CH2OH, है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल का वेपर्स लिया हमने, और इसको जो है एक ट्यूब जो कि सिल्वर और कॉपर से बना हुआ है ना, इससे अगर पास कराएंगे तो ये क्या बनाएगा आपका, ये बना देगा आपका CH3CHO, है ना, एल्डिहाइड बना देगा। 1 डिग्री है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल का वेपर लेंगे, जैसे कि CH3CH, ओके, CHOH, और यहाँ पर जो है CH3, अगर 2 डिग्री अल्कोहल का हम ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन को नहीं होना चाहिए, इसको जो है हम यहाँ से हटा देते हैं, है ना, तो ये बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसमें क्या बन रहा है आपका, इसमें भी आप जो है सेम प्रोसेस से लेंगे, है ना, सिल्वर और कॉपर आपने लिया, तो ये क्या बना देगा आपका CH3 कीटोन, है ना, तो ये कीटोन बना देगा और ये एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। तो हमेशा जब प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो कीटोन बनेगा, है ना, और टर्शियरी लेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जो कि आप अल्कोहल के रिएक्शन में ही देखे थे, है ना, तो एल्कीन के जैसा कुछ वो बनाएगा, करेक्ट। अब जो है तीसरा जो है बाय हाइड्रोकार्बन है ना, तो ये भी देखेंगे बाय हाइड्रोकार्बन्स, है ना, तो हाइड्रोकार्बन्स में जो है पहला है आपका किसमें, बाय ओजोनोलिसिस, है ना, ओजोनोलिसिस के प्रोसेस से भी हम बना सकते हैं, है ना। ओजोनोलिसिस में क्या है, हम लोग ओजोन का यूज करते हैं, O3 का यूज करते हैं, है ना, ओजोनोलिसिस एल्कीन का करेंगे, है ना, तो ओजोनोलिसिस प्रोसेस में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन एल्कीन से बनाएंगे। जैसे आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन लिया, इसमें जो है आपने O3 डाला, है ना, O3 के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कभी कभी पूछ देता है कि क्या इंटरमीडिएट से बनेगा, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो वो ये स्ट्रक्चर होगा, है ना, तो ये CH2 यहाँ हो गया, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ दोनों, ये दोनों ऑक्सीजन आ जाता है ना, तो ये इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ इंटरमीडिएट को पूछा जाता है कि क्या इंटरमीडिएट है ना, तो ये इंटरमीडिएट बनता है इस ओजोनोलिसिस प्रोसेस में, है ना, इसको दिमाग में रखेंगे। और फिर इसमें जिंक डस्ट, है ना, डाला जाता है, और फिर H2O के साथ वर्कअप कर देंगे, तो ये दो मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन जाएगा हमारा, फॉर्मल्डिहाइड, है ना, मतलब एल्डिहाइड बन गया, एल्किन से एल्डिहाइड, ठीक है। एल्किन से आप कीटोन भी बना सकते हैं, अगर दोनों हाइड्रोजन के बदले में वहां पर अगर दोनों अल्काइल ग्रुप ले लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर दो कीटोन बन जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप लेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप लेंगे, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ एक अल्काइल ग्रुप, तो मिलेगा आपको एसिटल्डिहाइड। अगर यहाँ दोनों ही अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ भी दोनों ही अल्काइल ग्रुप होगा, तो आपको कीटोन मिलेगा, करेक्ट। अब ये अल्किन हुआ। दूसरा जो है हम लोग देखेंगे कौन सा है, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, है ना, आप जो है एल्काइन जो कि एसिटिलीन है उसका जो है आप क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, है ना, एल्काइंस, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एसिटिलीन में वाटर ऐड करेंगे, है ना, वाटर ऐड करेंगे, किसके प्रेजेंस में, तो H2SO4 एंड HgSO4 के प्रेजेंस में अगर आप करेंगे तो आपको एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा, है ना। तो जैसे ही आपका आपने लिया है ये, है ना, एसिटिलीन लिया, इसमें क्या किया आपने, पहला स्टेप में वाटर डाला, लेकिन किसके प्रेजेंस में, तो H2SO4 एंड HgSO4, H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में जैसे ही डालेंगे तो ये क्या बना लेगा आपका CH3CHO, है ना। तो ये प्रोसेस भी बहुत अच्छा प्रोसेस है, जिससे आप डायरेक्ट एसिटिलीन से जो है एसिटल्डिहाइड बना सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया कॉमन। अब डायरेक्टली अगर आप देखना चाहेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, है ना, सिर्फ एल्डिहाइड अगर आपको बनाना है तो आप एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, और भी मेथड्स है बनाने के लिए, है ना। तो पहला पहला है, जैसे कि लिख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अभी आपने जो देखा उसमें एसिटल एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने का प्रोसेस देखे थे।
इसमें सबसे पहला क्या है, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड है ना। तो एसाइल क्लोराइड आपको मालूम है क्या होता है एसाइल क्लोराइड, है ना। एसाइल क्लोराइड को हम लोग एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, है ना। तो अगर एग्जाम में लिखा हुआ रहे कि आप जो है अगर एसिड क्लोराइड से बनाइए तो आप उसमें जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। तो अगर एसिड क्लोराइड बोले हैं तो एसिड क्लोराइड से ही बना देंगे, है ना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लेंगे आपका बेंजोइल क्लोराइड, है ना। तो ये एक एसिड क्लोराइड है या एसाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया, इसमें क्या करेंगे H2 और फिर पैलेडियम और BaSO4 का कॉम्प्लेक्स, है ना। अगर सिर्फ पैलेडियम लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो जो हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं ना, वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होने का चांसेस रहेगा। यहाँ पर पैलेडियम को क्या करते हैं हम लोग, पॉइजन कर देते हैं बेरियम सल्फेट के साथ, है ना। पॉइजन करने का मतलब क्या है, जो पैलेडियम का एक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं ताकि ये सिर्फ इसी पार्ट में क्या करें, रिएक्शन करें, ना कि इस कार्बोनाइल और इस बेंजीन रिंग को कुछ नुकसान पहुंचाए, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसका जो क्या करते हैं, एक्टिविटी को कम करने के लिए इसमें बेरियम सल्फेट डालते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट का कॉम्प्लेक्स बना करके, और फिर हाइड्रोजनेशन करते हैं ताकि ये उतना ज्यादा एक्टिव ना रहे कि ये बाकी फंक्शनल ग्रुप को भी नुकसान पहुंचाए, है ना। इसीलिए हम लोगों को सिर्फ ये पार्ट देखना है कि ये क्लोरीन को हटा के हमें यहाँ पे हाइड्रोजन डालना है। तो इसलिए हमने इसको पॉइजन कर दिया, ये पैलेडियम पॉइजन बेरियम सल्फेट बोलते हैं इसको, है ना। या फिर जो है उसके बाद फिर देखें प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिर्फ क्लोरीन यहाँ से हटेगा, है ना। तो ये ले लिया आपने, और ये इस फंक्शनल ग्रुप को कोई मॉडिफाई नहीं किया इसने, तो ये आपका बन गया बेंजल्डिहाइड, है ना। तो बेंजल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह के रिएक्शन को, है ना, इसका एक नाम भी है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ये रिएक्शन का नाम है आपका रोजनमंड रिडक्शन, है ना। जो पैलेडियम बेरियम सल्फेट यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं रोजनमंड रिएक्शन, है ना। तो ये दिमाग में रखेंगे, नेम रिएक्शन सब भी साथ में लेते हुए चलेंगे, नहीं तो अलग से फिर आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो नेम रिएक्शन भी साथ में लेके चलेंगे। सेकेंड रिएक्शन जो है आपका, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड स्टर्स, है ना। नाइट्राइल्स और स्टर्स के साथ बनाते हैं। ये रिएक्शन का भी नाम है, ये रिएक्शन है आपका स्टेफन रिएक्शन। हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे कि आप स्टेफन रिएक्शन के बारे में बताइए। तो आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ थ्योरी नहीं लिखना है, केमिस्ट्री का ये एक सबसे अच्छा चीज है, जब भी आपको नेम रिएक्शन पूछे या पूछे कि स्टेफन रिएक्शन बताइए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बताइए, या कुछ भी बताइए, जो भी नेम रिएक्शन से रिलेटेड अगर पूछता है, तो आप थ्योरी लिखे ना लिखे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको रिएक्शन बना के दिखाना है। रिएक्शन बना के नहीं दिखाएंगे तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। और वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि रिएक्शन बना लिए मतलब आपको वो आता है। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा कि स्टेफन रिएक्शन क्या है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि RCN प्लस SnCl2, है ना, और HCl, ये मिल करके, है ना, ये क्या है आपका नाइट्राइल्स है। ये क्या हो गया, स्टेनस क्लोराइड, है ना। स्टेनस क्लोराइड है ये, ठीक है, स्टेनिक नहीं है, स्टेनस क्लोराइड है ना। HCl के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बना आपका RCH, है ना, NH, ठीक है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बनता है आपका इमाइन, है ना, या इमिन भी बोल सकते हैं इसको, इमिन। और फिर इसका जो है आप जो है H3O एसिड, है ना, एसिड के साथ वर्कअप करेंगे, H3O डालेंगे, है ना, एसिड के साथ वर्कअप करेंगे तो ये RHO क्या बन गया, RCHO क्या बन गया, एल्डिहाइड, है ना। तो ये बहुत अच्छा एक रिएक्शन है, जो कि आप नाइट्राइल से, है ना, सिर्फ स्टेनस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में जो है इसको कन्वर्ट करते हैं इमीन में, और इमीन के बाद फिर इसका हाइड्रेशन करते हैं तो ये एल्डिहाइड बनाता है, करेक्ट। तो ये स्टीफन रिएक्शन है, ठीक है। तो स्टीफन रिएक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप लिखना नहीं शुरू कर देंगे कि हाँ नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं HCl के प्रेजेंस में तो इमीन बनता है, नो, आपको वैसा नहीं लिखना है। आपको इस तरह से रिएक्शन करके ये रिएक्शन दिखाना है, उसके बाद अगर मन करे तो लिख सकते हैं, और हमेशा उसके नीचे लिखेंगे ये नाइट्राइल्स है, ये स्टेनस क्लोराइड है, ये HCl है, ये इमीन है ना।
और फिर ये एल्डिहाइड बना, करेक्ट। तो आपको इस तरह से लिख के बताना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर नाइट्राइल्स कैन बी सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाईआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर हम लोग डाइबाल भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप स्टेनलेस क्लोराइड वगैरह नहीं यूज करेंगे तो यहाँ पर हम एक और रिएजेंट है जो कि थोड़ा कॉस्टली है, इसको हम लोग बोलते हैं ये, है ना, DiBAl हाइड्रोजन, है ना। तो इसका नाम क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम और हाइड्राइड, ठीक है। ये H अलग से क्यों है, क्योंकि H- जाकर के अटैक करता है ना। तो ये हाइड्राइड का H को लिया है, तो ये इमीन बनेगा और इमीन के बाद फिर यही हाइड्रोलिसिस को प्रोसेस हम करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये रिएजन, इस रिएजन के बारे में भी हो सकता है, पूछ सकता है कि इसका क्या काम है। तो ये है डाई आइसो, है ना, ब्यूटाइल, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये भी आप दिमाग में रखेंगे, शॉर्ट नोट्स में ये सब पूछता है। तो ये रिएजेंट डालेंगे तो स्टेनलेस क्लोराइड HCl डालने की जरूरत नहीं है, सीधे आप पहुंच जाएंगे कहाँ पर, इमीन बनेगा और इमीन के बाद क्या करेंगे आप, हाइड्रेशन करेंगे तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ले लीजिए, जैसे आपने लिया RCN, है ना। तो पहला स्टेप में क्या किया आपने, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया जो कि ये आइसोब्यूटाइल, है ना, 2 टाइम्स है। सेकंड में क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, है ना, H3O+ ले लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका RCHO, एल्डिहाइड बना लिया, है ना। ये डाइबियल का भी इसी तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो ये एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, आइसोब्यूटाइल, तो डाई आइसोब्यूटाइल, है ना, 2 बार है आइसोब्यूटाइल, तो इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐसे भी होगा, या ये इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है। मान लेते हैं दूसरा रिएक्शन आपको दे देते हैं, CH3 CH2 9 टाइम्स OC2H5, है ना। तो इसमें क्या है, पहला स्टेप में इन्होंने क्या लिया, DiBAl हाइड्राइड, डाईआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और जब एक बार रिएक्शन इमीन बन जाए तो इमीन बन जाने के बाद क्या कर रहा है ये, H3O+ हाइड्रेशन करा देगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 9 टाइम्स, करेक्ट, COH। तो एस्टर से भी आपको जो है यहाँ पर एल्डिहाइड मिल रहा है। ये क्या है, एल्डिहाइड है ना। ये क्या है आपका एस्टर है। एस्टर क्यों है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये एस्टरिक ग्रुप है, ठीक है। इससे जो है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है, ठीक। सो नाइट्राइल से भी बन रहा है और एस्टर से भी बन रहा है, ये आपने देखा, ठीक है, करेक्ट। तो एल्डिहाइड बनाने का ये एक प्रोसेस था जिसमें आपने पहला जो है एसाइल क्लोराइड से बनाया, दूसरा जो है नाइट्राइल्स एंड एस्टर से बनाया, फिर और भी है जैसे हाइड्रोकार्बन से है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, फिर आपका जो है फिर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन्स के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन भी है आपका, है ना, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक ही रहने दीजिए आज, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, मैं असाइनमेंट दे देता हूँ कुछ देर में, ठीक है, ओके, थैंक यू।